Hello everyone, so today we are going to solve another lead code problem which is minimum swap to group all ones together second. तो देखो इसके अंदर हमें क्या करना है। इसके अंदर हमें एक सर्कुलर एरे दिया हुआ है, इज डिफाइन एज वेदर वी कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट द लास्ट एलिमेंट द एडजेसेंट। ठीक है, सर्कुलर एरे है, समझ जाओ, अभी समझाऊंगा मैं आगे क्या होगा। ये गिवन अ बाइनरी सर्कुलर एरे नम्स रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड टू ग्रुप ऑल वन प्रेजेंट इन द एरे टुगेदर एट एनी लोकेशन। ठीक है, तो हमें एक बाइनरी सर्कुलर एरे दे रखा है, उसके अंदर हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स बताने हैं जिससे हम सारे के सारे वन को एक साथ ग्रुप कर पाए। ठीक है भाई, तो देखो मैं समझाता हूँ क्या करना है। मान लो ये हमें टेस्ट केस दे रखा है, ठीक है, नम्स हमारा ये है। हमें क्या करना है, हमें मिनिमम स्वैप करने होंगे इसके अंदर जिससे हमारे सारे वन एक साथ आ जाए। तो देखो मिनिमम स्वैप करते हैं भाई, मुझे ये दे रखा है 0 1 0 1 1 0 एंड 0। ठीक है, इसके अंदर मैं मिनिमम स्वैप करता हूँ। तो देखो मिनिमम स्वैप कौन कौन से कितने मिनिमम स्वैप कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं देखा जाए तो भाई मैं इस वाले वन को इस वाले 0 के साथ स्वैप कर दूँ, है ना, तो मेरे सारे वन एक साथ हो जाएंगे, 1 1 1, राइट। तो बस यही काम करना है और आंसर में आउटपुट हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है हमसे, है ना, मिनिमम स्वैप करने हैं, सर्कुलर एरे है, ये बात ध्यान रखने की है बस। तो देखो क्या करना होगा, एक टेस्ट केस है इसका जिससे क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। 1 1 0 0 एंड 1, ये जो टेस्ट केस है, ठीक है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने हमें आउटपुट दे रखा है कि भाई इसका आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है ना, इन्होंने दे रखा है इसका आउटपुट 0। अब इसका आउटपुट इन्होंने 0 क्यों दिया हुआ है। तो देखो अगर मैं ये दो स्वैप करता हूँ और ये दो स्वैप करता हूँ तो मेरे सारे वन एक साथ हो सकते हैं, राइट। मिनिमम स्वैप कितने करने पड़े, 2 स्वैप करने पड़े, तो आंसर 2 होना चाहिए ना। अब 2 क्यों नहीं है, 2 इसलिए नहीं है क्योंकि भाई सर्कुलर है। सर्कुलर में क्या होगा, जब ये सर्कुलर है तो ये कुछ इस तरीके का है। देखो ये जो 1 है ये इन सब के साथ भी तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये फिर कुछ ऐसा है 1 1 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है, और 1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, तो देखो ये हो तो रहा है, यहाँ पे ग्रुप हो तो रहा है एक साथ। ठीक है, तो इस यही हमें बस कैलकुलेट करना है, इसलिए इसका आंसर 0 है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम अपने आंसर पे कैसे पहुँचेंगे। तो देखो एक दिमाग तो ये लगा सकते हैं हम यहाँ पे कि भाई एक सवारी निकाल ले जो 1 से शुरू हो रहा है और 1 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर 1 काउंट कर लो, तो ये सवारी निकाल लिया, इसके अंदर 1 काउंट है 3। ठीक है, पूरे सवारी का साइज है 4, 4 से माइनस कर दो 3, आंसर आ गया 1। 1 ही हमारा आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन क्या ये वाला तरीका इस टेस्ट केस पे काम करेगा, देखते हैं। 1 से शुरू है, 1 पे ख़त्म है। ठीक है, सवेरे का साइज है 5। ठीक है, 5 में से माइनस कितने करने पड़ेगा, 1 का काउंट, 1 का काउंट क्या है 3 है, तो 3 को माइनस करें, आंसर आएगा 2। क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। तो इसी वजह से हम ये वाला दिमाग इस पर नहीं लगा सकते, जो सवेरे में काउंट करने वाला ना, ये नहीं लगा सकते। तो क्या लगा सकते हैं हम लोग, क्या करें, स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो स्लाइडिंग विंडो कैसे इस्तेमाल करेंगे कि भाई मैं क्या करूँ, जो भी मुझे एरे दे रखा है उसके अंदर मैं काउंट कर लूँ कितने 1 है। तो इस एरे के अंदर कितने 1 है, 3 है 1। अभी जो 3 1 है, क्या ये 3 जो मेरी विंडो का साइज़ है वो मैं 3 रखता हूँ, क्योंकि भाई मुझे 3 ही एरे को तो ग्रुप करना है, तो इस वजह से मुझे विंडो का साइज़ 3 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एरे के अंदर भी 1 केवल 3 ही है। ठीक है, तो विंडो का साइज़ मैं 3 ही रखूँगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अपने ऑपरेशन करने शुरू करते हैं कि भाई 3 विंडो का साइज़ है, हमें पता चल गया। तो पहली विंडो, ये रही हमारी पहली विंडो, विंडो का साइज़ है 3। इसके अंदर वही सेम काम करेंगे जो हम सब एरिया के अंदर कर रहे थे ना। इसके अंदर कितने काउंट है 1 के,
2, 2 1 है इसके अंदर, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमें केवल एक स्वैप करना पड़ेगा इस विंडो के अंदर, ठीक है, इस विंडो के अंदर एक स्वैप करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे आएगी ये वाली विंडो, इस विंडो के अंदर करते हैं, विंडो का साइज 3, 1 का काउंट 1, आंसर आया 2। 2 स्वैप करने पड़ेंगे, देखो ये 0 और ये 0, इन दोनों को स्वैप करना, मतलब 1 से स्वैप करना पड़ेगा। मिनिमम स्वैप बताने हैं, तो मिनिमम कितना हुआ अभी तक, 1 हुआ, तो 1 हमारा आंसर में चला आ रहा है। इस वाली विंडो के लिए चेक करेंगे, फिर से वही सेम काम, ठीक है, 0 0 1, इसके लिए चेक करेंगे तो 1 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2, फिर से मिनिमम निकालना है, ठीक है। अब किसके लिए चेक करेंगे, अब इसके लिए, ये जो 2 एलिमेंट है और इस एक के लिए, ठीक है, तो 0 1 और 1 के लिए चेक करेंगे कि भाई क्या इस सब एरे के अंदर हो जाएगा काम, इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि फिर से हम लोग चेक करेंगे 3 माइनस 2, हमारा फिर से 1, जो कि पहले से ही चला आ रहा है, मिनिमम 1 है ना, ये चला आ रहा। अब अगले के लिए चेक करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा मेन है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा सब एरे है, तो क्या ये काम करेगा, हाँ भाई 1 1 1, ठीक है। मिनिमम काउंट कितना है, हमारा 1 था मिनिमम स्वैप का काउंट, यहाँ से क्या होगा, सब एरे का साइज 3 माइनस 3, 3 जो कि काउंट है 1 का, 0, मिनिमम क्या हो गया, 0 हो गया, आंसर 0 आ जाएगा। तो बस यही चीज़ हमें करनी है। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है ना, वो मैं बताऊंगा अभी आगे सॉल्यूशन में समझा दूंगा। तो बस यही काम करते हैं जल्दी से और सॉल्यूशन को करते हैं कंप्लीट। तो देखो सबसे पहले क्या करना था हमें, भाई विंडो का साइज़ निकालना था, कितने विंडो का साइज़ रख के चलनी है ना, तो उसको काउंट करते हैं। इंट के इक्वल टू 0, के में काउंट कर लेंगे उसे, है ना, 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज, क्या आई प्लस प्लस, क्या करेंगे कि भाई एफ नम्स ऑफ आई जो है वो इक्वल टू है 1 के, तो हम लोग के को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। विंडो का साइज़ हमने निकाल लिया, यहाँ पे लिख देते हैं विंडो साइज, ठीक है। अब क्या करना होता था, अब हम चेक करेंगे कि भाई क्या जो मेरा जो विंडो के अंदर कितने 1 है वो चेक करेंगे ना, तो इंट 1 इन विंडो इक्वल टू 0। अब इनिशियली इस विंडो के अंदर जितने मेरे 1 होंगे वो काउंट कर लेंगे, तो 1 सॉरी एफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1 है, तो भाई तू 1 इन विंडो को प्लस प्लस कर दे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना होगा, देखो अब मैं क्या करूँगा, एक मैक्स वंस नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा और उसके अंदर 1 इन विंडोज़ को डाल दूँगा, ठीक है, 1 इन विंडो को डाल दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना मेरा 1 का काउंट ज़्यादा होगा किसी भी विंडो में, जितना मेरा 1 का काउंट ज़्यादा होगा किसी भी विंडो में, मैं उतना ही करीब अपने आंसर के पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तभी तो मुझे मिनिमम आंसर मिल रहा था मेरा 1 0, है ना। तो मैं एक मैक्सिमम 1 बना लूँगा जो ट्रैक करेगा कि भाई कितने मैक्सिमम 1 है मेरे पास इस विंडो के अंदर, ठीक है। तो अभी इस विंडो के अंदर मेरे पास कितने मैक्सिमम 1 है, जितना मेरा उसका काउंट है, तो 2 मैक्सिमम 1 है मेरे पास इतने, ठीक है। तो 2 को मैक्सिमम 1 को मैं इक्वल कर दूंगा 1 इन विंडो, हमारी करंट विंडो के अंदर कितने 1 हैं उसको मैं डाल दूंगा मैक्सिमम 1 के अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी है। अब अपनी विंडो को आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तक तो हमारा खेल सिर्फ हमने इतना ही किया है कि भाई जो मेरी ये विंडो है ना, इसको एक बार सबको हटाते हैं और अच्छे से लिखते हैं, दोबारा लिखता हूँ मैं 1 1 0 0 एंड 1, ठीक है। इतनी मेरी ये विंडो है ना, अभी तक बस मैंने इतना ही कैलकुलेट किया है। अब मुझे अपनी विंडो को आगे भी तो बढ़ाना होगा, तो आगे बढ़ाऊँगा तो इसको हटाऊँगा और इस वाले को ऐड करूँगा विंडो के अंदर, है ना। तो इतनी विंडो करने के लिए
तो अब वही सेम काम करने जा रहा हूँ मैं। एक फॉर लूप लगाएंगे, i इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक है, क्या करेंगे, वन इन विंडो इक्वल टू वन इन विंडो माइनस नम्स ऑफ आई। अब इससे क्या होगा कि भाई जो मेरा पहला एलिमेंट है ना वो हट जाएगा विंडो में से, ये जो है ये हट जाएगा। ठीक है, हट गया। ऐड क्या करना है इसके अंदर, ऐड करना है मुझे नम्स ऑफ आई प्लस के मॉड्यूलो नम्स डॉट साइज। अब भाई ये क्या कर दिया मैंने इतना बड़ा, ये समझने की बात है। तो देखो ये जो मैंने इसके अंदर ऐड किया ना, ये कुछ नहीं ऐड है, ऐड किया है बस एक तो अपना अगला एलिमेंट, जब इसे सोल्व करोगे तो अपना अगला एलिमेंट ऐड हो जाएगा अपने करंट विंडो में। और ये क्या, ये एक चीज़ और करके देखा मैं कि जब हम लोग यहाँ पे होंगे ना, यहाँ पे होंगे, जब हम लोग यहाँ पे होंगे तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये हमें ये काम भी करके दे देगा। ठीक है, तो बस यही काम करना है और जल्दी से ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। चलो तो बस इतना ही काम है, अब जल्दी से इसको आगे कोड करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना होगा, अब बस हम मैक्सिमम वंस जो हमने बनाया ना इसको मैक्सिमम करते चलेंगे। जैसे मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा उतना ही मुझे अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब देखो मैं माइनस कर रहा था, ना, मैं कुछ यही तो कर रहा था कि भाई जितना मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ वन है उसको मैं माइनस कर रहा था अपने विंडो के लेंथ से। ठीक है, तो विंडो का लेंथ यहाँ पे क्या है, 3 है, और इसको मैं माइनस कर रहा था 3 से। 3 क्या है मेरा, 1 है, ये रहा 1, 1 2 3। ठीक है, तो माइनस कर देते तो हमें 0 मिल रहा था। तो बस अब ये लास्ट वाला ऑपरेशन कर देंगे, तो रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम, सॉरी के माइनस, के क्या है, के हमारा विंडो का साइज़ है, के माइनस मैक्सिमम वंस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया है ना। इसको रन करके देखते हैं। तो भाई ये सोल्यूशन एक्सेप्टेड है, सबमिट करके देखते हैं होता है नहीं। सबमिट भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।